हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ेंगे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, जैसे कि 2x² माइनस 4x प्लस 6, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसे अगर हम बोले y इज इक्वल टू दिस, तो इसका साइन क्या होगा। इसका साइन क्या होने का मतलब क्या है, मतलब y के आपको वैल्यूज़ मिलेंगे। अगर आप x के अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे तो आपको y के वैल्यूज़ मिलेंगे। तो x के वैल्यूज़ के लिए y का जो आपको वैल्यू मिलेगा उनके साइन क्या होंगे, उनके साइन पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ये आपको पता करना है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप x के सारे वैल्यूज़, जितने भी वैल्यूज़ हो सकते हैं, सारे वैल्यूज़ पुट करके देखें कि y का वैल्यू क्या होगा, साइन क्या होगा। ये पॉसिबल नहीं है। तो इसे हम निकालने के लिए कुछ रूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वैल्यू साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, टोटली डिपेंड्स ऑन ए क्या है, आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर x² का कोफिशिएंट होता है a। तो इस a के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का साइन क्या होने वाला है। ओके, अब देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आप रूट्स निकालें तो रूट्स के पॉसिबल ऑप्शन 3 होते हैं। पहला ऑप्शन कि रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे, दूसरा ऑप्शन रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, तीसरा ऑप्शन रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, तो तीनों कंडीशन के लिए आपको साइन अलग से डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन के लिए लेते हैं, जहाँ पर आपके रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, समझ लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका अगर आप रूट्स निकालेंगे तो आपको जो दो रूट्स मिलेंगे वो रियल है एंड अनइक्वल है। उसका रूट निकाले बिना वो चेक करने का कंडीशन क्या होता है आपको पता है। आप अगर डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको पता चल जाएगा कि रूट्स रियल एंड अनइक्वल होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये नहीं जानना है कि रूट्स क्या है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि फंक्शन का जो साइन है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, राइट। तो अगर रूट्स रियल एंड अनइक्वल है तो आपका अगर x का वैल्यू, समझ लीजिए आपके पास दो रूट्स है अल्फ़ा और बीटा, तो अगर आपका x का जो वैल्यू आप ले रहे हैं वो अल्फ़ा और बीटा के बीच में अगर लाई करेगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन जो होगा दैट विल बी द ऑपोजिट टू दैट ऑफ a। तो a का जो साइन होने वाला है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट साइन आपको मिलेगा अगर आपका x का वैल्यू वो दो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। और अगर उन दोनों रूट्स के बीच में लाई नहीं करेगा तो फिर आपको जो फंक्शन का साइन मिलेगा दैट विल बी सेम साइन एज a। ठीक है, और थोड़ा क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। समझ लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो है x² माइनस 10x प्लस 24। ठीक है, यहाँ पर आपका a कितना है, a है आपका 1, तो ये पॉजिटिव है, a इज़ पॉजिटिव है, राइट। तो आप इसे अगर सॉल्व करेंगे आपको दो रूट्स मिलेंगे 4 एंड 6। तो आपको रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिल रहे हैं जो हमने कंडीशन पढ़ा था। ओके, तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स के लिए आपके फंक्शन के जो साइन है वो क्या होने चाहिए। अगर आपका हमने दो कंडीशन पढ़े थे उसके अंदर, राइट। अगर आपका x के जो वैल्यू है वो अगर इन दोनों रूट्स के बीच में लाई करेंगे तो आपका जो फंक्शन का वैल्यू होगा दैट शुड बी ऑपोजिट साइन ऑफ a। तो a का साइन पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव साइन मिलने वाला है। अगर आप x का वैल्यू 4 और 6 के बीच में लेंगे तो चेक कर लेते वो हो रहा है कि नहीं। देखिए, हमने 4 और 6 के बीच में एक वैल्यू लिया है 5 और वहाँ से हमारा y का वैल्यू हमें इस इक्वेशन में 5 x की जगह 5 पुट करके हमें y का वैल्यू मिला है नेगेटिव में, तो ऑपोजिट साइन ऑफ a मिल गया। अगर x का वैल्यू इस रीजन के बीच में ना हो के कहीं और हो, या 4 से कम हो या 6 से ज़्यादा हो, दोनों कंडीशन में हमें जो आपका जो y का साइन है वो a के साथ सेम होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव मिलना चाहिए। देखिए, दोनों कंडीशन में 4 से कम होने पर भी आपको y का साइन पॉजिटिव में मिल रहा है और 6 से ज़्यादा होने पर भी आपको y का साइन
पॉजिटिव में ही मिल रहा है। ये आपको क्वेश्चन में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि एक ही साथ आपको कैसे दो साइंस मिल रहा है। अगर आपका जो फंक्शन का साइन है दैट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ ए एंड वो एक्स के आप कौन से वैल्यू ले रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके जो दो रूट्स है वो अनइक्वल हो, अगर इक्वल होंगे तो बात अलग होगी, पर अनइक्वल होने पे आपका जो x का वैल्यू होता है उसके ऊपर डिपेंड करके फंक्शन का साइन भी चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है और आपने चेक किया कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि उसके दो अनइक्वल रूट्स होने वाले हैं। सो उसका जो फंक्शन का साइन होगा वो कैसे डिपेंड करेगा, कैसे वैरी करेगा। अगर आप x के कोई वैल्यू ले रहे हैं जो इन दोनों रूट्स के बीच में हो, ये जो दो रूट्स निकलने वाले हैं अल्फ़ा और बीटा इन दोनों रूट्स के बीच में हो, तो आपका जो फंक्शन का साइन होगा वो a के साइन के साथ ऑपोजिट होगा। a का साइन अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन का साइन नेगेटिव आने वाला है, a का साइन अगर नेगेटिव है तो फंक्शन का साइन पॉजिटिव आने वाला है। और अगर आप x का वैल्यू किसी और रीजन में ले रहे हैं, या तो अल्फ़ा से ज़्यादा या तो बीटा से कम रीजन में ले रहे हैं, तो आपको जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी सेम एज द साइन ऑफ ए। ओके, तो ये हो गया पहला रूल, जब आपके जो रूट्स है वो रियल एंड अनइक्वल है। अभी हम करेंगे दूसरा, जब रियल और इक्वल होंगे, और तीसरा भी जब आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। तो देखिए उनके लिए क्या होने वाला है। अगर आपका जो एक्सप्रेशन है वहाँ पर आपका जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है और कॉम्प्लेक्स है, दोनों केसेस के लिए आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन होंगे ना वो सेम एज ए होने वाले हैं। तो मतलब आप सिंपली b² - 4ac = 0 या लेस देन 0 आने पर लिख दे सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो साइन है, मतलब y का जो साइन होने वाला है वो x के हर वैल्यू के लिए a के साथ सेम होगा। यहाँ पर जैसे x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके चेंज हो रहा था आपका साइन, यहाँ पर किसी भी रीजन में आपका साइन चेंज नहीं होगा। अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है, a इज़ पॉजिटिव, तो आपको जो फंक्शन का साइन है वो हमेशा पॉजिटिव में मिलने वाला है। और अगर a का वैल्यू नेगेटिव है तो आपको जो फंक्शन का साइन है वो हमेशा नेगेटिव में ही मिलने वाला है। ओके, क्लियर। तो देखिए अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि रूट्स रियल और इक्वल होने पे या कॉम्प्लेक्स होने पे आपका जो फंक्शन का साइन होता है वो चेंज नहीं होता, ए के साइन के ऊपर डिपेंड करके हमेशा सेम रहता है। और जब अनइक्वल होते हैं तब साइन चेंज होता है। पर क्यों ऐसा होता है ये भी तो समझना इम्पॉर्टेंट है। होता है तो समझ लिया, ये तो आपके सम्स के लिए इम्पॉर्टेंट था, ये तो आप कर लेंगे अभी सम्स। पर क्यों होता है ये समझा देती हूँ मैं अभी आपको। समझ लीजिए अगर हम फंक्शंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहली बात, अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमेशा यू की तरह दिखता है। ठीक है, आप कोई भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लेके ड्रॉ करके देख सकते हैं। y के वैल्यूज़ ले लीजिए, x के कुछ वैल्यूज़ के लिए आपको दिखेगा कि वो u की तरह दिखेगा। ठीक है, तो u या तो x एक्सिस को कट कर सकता है या तो x एक्सिस को नहीं कट कर सकता है, डिपेंड कि उसके रूट्स कैसे होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, या तो ऐसा ये सीधा u बनेगा या तो उल्टा u बनेगा। अब देखिए ये जो दो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, दिस इज़ फॉर जब आपके रूट्स इक्वल होंगे, दोनों रूट्स ही इक्वल है। देखिए यहाँ पर x एक्सिस पे एक ही वैल्यू पे कट कर रहा है ये फंक्शन, ठीक है ना, मतलब जो दोनों रूट्स है वो इक्वल है। तो आपका फंक्शन का ग्राफ या तो ऐसे दिख सकता है या तो ऐसे दिख सकता है, डिपेंड ऑन द इक्वेशन। पर आप नोटिस ये कीजिए कि फंक्शन का जो वैल्यू है ना वो या तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये सारे केसेस में देखिए y के जो वैल्यूज़ है ये हमेशा या तो पॉजिटिव होंगे या तो हमेशा नेगेटिव होंगे। डिपेंड कर रहा है कि ग्राफ किस तरीके से जा रहा है। ये फॉर a ग्रेटर देन, दिस इज़ फॉर a ग्रेटर देन 0 या a पॉजिटिव के लिए। जब आपका इक्वेशन में a का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब आपका ग्राफ ऐसा दिखेगा, जब a का वैल्यू नेगेटिव होगा तब आपका ग्राफ ऐसे दिखेगा। ठीक है, पर ये बात ध्यान दीजिए कि x का आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सारे वैल्यूज़ के लिए आपका y का वैल्यू आपको या तो हमेशा नेगेटिव मिलेगा या तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। अच्छा, तो ये हो गया जब आपके रूट्स रियल और इक्वल है।
तो ये दोनों ग्राफ किसके लिए है? ये दोनों ग्राफ उस कंडीशन के लिए है जब आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। क्यों? क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स होंगे तब x के किसी रियल वैल्यू के लिए आपके रूट्स नहीं मिलने वाले। रूट्स का मिलने का मतलब ये होता है कि आपका जो फंक्शन का ग्राफ है वो x एक्सिस को कट करना चाहिए, पर ये देखिए ये जो दो ग्राफ्स है दोनों ने x एक्सिस को कट नहीं किया है, तो ये x के किसी रियल वैल्यूज़ के लिए आपको रूट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे क्यों है ये आप छोड़ दीजिए, अभी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये इमेजिनरी जब आपके रूट्स है तब आपके ग्राफ ऐसे बनने चाहिए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहे। एक्स एक्सिस को कट करते तो आपको रियल वैल्यूज़ मिल जाते, राइट। तो यहाँ पर भी देखिए, या तो आपका अगर ए पॉजिटिव में होगा तो आपका जो ग्राफ का जो आपका y के वैल्यूज़ होंगे इस फंक्शन के लिए हमेशा पॉजिटिव में होने वाले हैं। अगर a नेगेटिव होगा तो आपके जो वैल्यूज़ हैं y के वो हमेशा नेगेटिव में मिलने वाले, नेगेटिव रीजन में, ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव, कोई चेंज नहीं है। अभी आप देखिए अगर आपके रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे तो क्यों चेंज हो रहे थे वैल्यूज़, तो क्यों दो रीजन के लिए आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिल रहे थे। तो चलिए हमें मिल गया ग्राफ जब आपके रूट्स रियल एंड अनइक्वल होने वाले हैं। तो रियल एंड अनइक्वल के लिए क्या अलग होगा इस ग्राफ में? इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को ये जो फंक्शन है ये 2 बार कट करेगा, क्योंकि 2 रूट्स हैं तो 2 बार कट करना चाहिए, यहाँ पर या यहाँ पर, या तो अगर उल्टा होगा तो यहाँ पर और यहाँ पर। अभी देखिए ये जो बीच वाला रीजन है ये रीजन है दोनों रूट्स के बीच में और ये है बाहर, तो ये वाला इसका जो साइन है दिस इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू दिस साइन। ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो हमेशा रीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके अगर रूट्स अनइक्वल होंगे तो आपके रीजन के ऊपर x का वैल्यू आप कौन से रीजन में ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके फंक्शन का जो साइन है वो चेंज हो रहा है। पर अगर आपके जो वैल्यूज़ है वो रियल है और इक्वल है या तो कॉम्प्लेक्स है तो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव होंगे, डिपेंड ऑन ए। आई होप आपको अभी ये क्लियर हो चुका है कि क्यों ऐसा हो रहा है, और आपको फंक्शन अगर आपको दे देंगे तो आप इजीली देख के निकाल सकते हैं कि उसका जो साइन होगा वो क्या होगा। तो मैं चेक करूँगी कि कौन मेरा वीडियो पूरा देख रहा है और पूरा समझ रहा है। तो आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो इस फंक्शन का साइन क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है या चेंज डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर, वेरी करेगा, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं आंसर दूँगी आपका आंसर सही है कि नहीं। ओके, I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.